हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे इलस्ट्रेटर के बारे में। अगर हमको इलस्ट्रेटर के कुछ डिज़ाइन को या जो हमारे टेम्पलेट्स हैं जिसको कि हम लोग बनाते हैं या कहीं से डाउनलोड करते हैं, सो उसको जो है सेपरेट करते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करने के लिए। तो जब हम उसको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो हम उनको पर्टिकुलर जो है लेयर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको पहले आपको एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो मैं पहले यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और मैंने एक जो है फ्री पिक से एक यहाँ पे जो है इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर रखा है। जब भी इलस्ट्रेटर हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली अगर हम डाउनलोड करते हैं या बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स जो है इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप इस इलस्ट्रेटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए कुछ इतने जो है ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे। बट अगर आप ग्रुप्स को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स बने होते हैं। तो बेसिकली किसी इलस्ट्रेटर को बनाने में बहुत सारा टाइम और समय जो है लगता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे, तो मैं अगर इसको हाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ये पेज जो है हाइड हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में। बट अगर आप इसको जो है एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारे लेयर्स हैं। यहाँ पे देखिए अराउंड मोर देन 50 लेयर्स को यूज करके जो है इसको बनाया गया है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 8-10 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं तो हमको ये अभी अगर ये एक लेयर है तो मैं इसको अगर आफ्टर इफेक्ट्स में जो है इसको इंपोर्ट करूंगा तो वहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पे आएगा। तो अगर इनको हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे जाकर के मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हम किसी भी लेयर को अलग अलग करने के लिए रिलीज टू बिल्ड लेयर करेंगे और हम यहाँ पे सारे लेयर्स को अलग अलग कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे क्योंकि ये सारे लेयर अलग अलग हो जाएंगे, अगर मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले। तो अगर मुझे मान लीजिए इस लेयर को अलग करना है, आपको इस लेयर से बाहर निकालना है, तो मैं रिलीज टू बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये अलग हो जाएगा और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरीके से बाहर इससे निकाल सकता हूँ लेयर 1 से। तो ये एक बेसिकली सेपरेट लेयर हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। और मैं इसको ऐसे ऊपर रखूंगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि बिल्ड लेयर के थ्रू आप लोग जो है सिंगल सिंगल लेयर को निकाल सकते हो। आप दो लेयर को मर्ज नहीं कर सकते यहाँ पे। इसमें अगर मैं चाहूँ कि तीनों लेयर को मैं एक लेयर बना दूं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमको ऐसा करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने अंडू कर दिया है, तो हम वापस जो है उसी पोजीशन में आ गए हैं। तो अगर हमको यहाँ पे 2 या 3 मल्टीपल लेयर्स को एक सिंगल लेयर बनाना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमको ट्रीज के 3 लेयर हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 लेयर है यहाँ पे। तो अगर मैं सारे के सारे 6 लेयर को मैं एक ही लेयर बनाना चाहता हूँ कि मुझे कुछ एनिमेट करना सिर्फ ट्रीज के साथ में, तो अगर मैं बिल्ड लेयर करता हूँ तो मुझे 6 के 6 लेयर मिलेंगे, वो एक लेयर कलेक्ट नहीं होगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सारे ट्रीज को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कलेक्ट इन न्यू लेयर। तो जैसे आप कलेक्ट इन न्यू लेयर करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे लेयर्स को देखिए इसने एक बना दिया है। और आप जब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब आपके देखिए 5 या जो 6 लेयर थे वो सारे एक लेयर हो गए। यहाँ पे देखिए सॉरी, हमने एक ट्री को यहाँ पे छोड़ दिया है, ये ट्री हमसे छूट गया है यहाँ पे। तो दोबारा से हम कंट्रोल जेड करेंगे और दोबारा से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये हमने 6 लेयर सिलेक्ट करे और ये ट्रीज वाला ये भी सिलेक्ट करा है। और उसके बाद में हम लोग जो है इसको करेंगे कलेक्ट इन न्यू लेयर। तो ये क्या करेगा, सारे ट्रीज को एक लेयर बना देगा। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आप देखेंगे तो सारे ट्रीज का एक लेयर बन गया है। और अब जब आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका जो है सिंगल एक लेयर आएगा, अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो। क्योंकि अगर जब हम इफेक्ट इसमें अगर आप टोटल जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, आपके सॉरी इलस्ट्रेटर में आपके बहुत सारे लेयर्स होंगे अलग अलग डिजाइन के ऊपर में, अलग अलग इलस्ट्रेटर के ऊपर में वो डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे लेयर्स को कंबाइन करना है, मल्टीपल लेयर्स को एक सिंगल लेयर बनाना है, तो आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिंगल कलेक्ट इन न्यू लेयर के थ्रू आप लोग जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आपको हिल्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक हिल्स का एरिया है, ये आपका जो है ग्रास है, और ये आपका जो है सन है, ये आपका दूसरा हिल्स है। तो ऐसे आपको अगर हिल्स को बनाना है तो ये दोनों हिल्स को आप सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम करेंगे इसको कलेक्ट इन ए न्यू लेयर। तो जैसे हम इसको कलेक्ट इन न्यू लेयर करेंगे, ये उन दोनों लेयर को मर्ज करके आपका एक लेयर बना देगा यहाँ पे। और आप इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ला सकते हैं, या आपको नीचे इसको रखना है किसी लेयर के तो आप नीचे भी ले जा सकते हैं, कुछ ऐसे करके। तो इस मेथड के थ्रू आप लोग जो है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मल्टीपल लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग में। और इनको जो है आफ्टर इफेक्ट्स में
इंपोर्ट कर सकते हैं सेपरेट लेयर्स में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो है सिंगल लेयर ही होता है, और आप जो आफ्टर इफेक्ट्स में इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो एक ही लेयर आएगा। तो आप बेसिकली अलग अलग लेयर्स को वहाँ पे एनिमेट नहीं कर पाएंगे। तो इस मेथड के थ्रू आपके पास अगर कोई इलस्ट्रेटर है, आपने डिजाइन किया है, कहीं से डाउनलोड किया है, तो आप सेपरेटली उनको जो है इस तरह से क्रिएट करके आफ्टर इफेक्ट्स में यूज कर सकते हैं।